हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन पिक आई लव यू के पार्ट 14 ने। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो और चांद दोनों एक दूसरे को कन्फेस कर ली थी और सब कुछ सुलह भी हो गया था। अब आगे की स्टोरी। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाता है। इबो और चांद जो दोनों स्कूल में थे, वो दोनों जैसे ही टीचर के ऑफिस रूम में दोनों अकेले रहते हैं, इबो जान को किस करने लगता है और वो दोनों ही नाराज हो जाते हैं। वो दोनों घर में एक एक कमरे में रहते हैं। वो दोनों बस एक दूसरे को कडल करके रहते हैं और किस करते रहते हैं। वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि डेरियन उसी घर में रहता है। एक दिन ही वो जहान को परमिशन मांगने लगता है कि वो कुछ आगे बढ़ने के लिए। जहान भी जैसे ही नोट करता है, वो जहान को पकड़कर टॉयलेट के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों डेस्परेटली एक दूसरे को टच करने लगते हैं। वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि वो चक्कर करते हुए वहीं पर ही रुक जाता है क्योंकि उन दोनों ने अपनी हेल्थ स्टेटस के बारे में कुछ भी चेकअप नहीं किया था। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि स्कूल के आने के बाद वो लोग चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। अब चेकअप करने के बाद 2 हफ्ते बाद उनके पास रिपोर्ट आ गया था और अगले ही दिन ही अपने डेट के लिए वो होटल चले जाते हैं। जहां जो पूरा दिन पूरी तरह ब्लश कर रहा था, वो दोनों ही ये सब कुछ अरेंज किए थे। उन्होंने ही ये होटल बुक किया था। वो तो जहान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। जहान जो हर वक्त शर्मा रहा था। वो जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस भी था। उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। जहान का हालत भी कुछ अलग नहीं था। वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो तो बस हर वक्त उसके हाथ को पकड़ के रखा हुआ था। अब वो दोनों नर्वसली उस रूम के अंदर आते हैं। वो फाइनली बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसके पास जहान अकेला है। वो जहान के फेस को लेकर अपने चेस्ट पर रखते हुए कहता है, क्या तुम मेरे हार्ट बीट सुन सकते हो? जहान इबो के हार्ट बीट सुनकर गिगल करने लगता है। इबो का हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। जहान भी इबो के फेस को लेकर अपने चेस्ट पर रखते हुए गिगल करते हुए कहता है, मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। इबो जहान के हार्ट बीट सुनकर वो भी बड़ी जोर से मुस्कुराने लगता है। इबो जहान को देखकर किस करने लगता है। जहान भी मुस्कुराते हुए उसके किस को रिस्पॉन्स करता है। वो दोनों जो पूरी तरह नर्वस थे और एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। इबो जहान के बट पर अपना हाथ रखते हुए उसे स्क्वीज करने लगता है। जहान फ्लिंच होते हुए मौन करने लगता है। सडनली जहान दरवाजे पर देखकर वो शौक से जंप करने लगता है। वो तो पूरी तरह डर गया था कि एक इंसान उसे घूर के देख रहा था। इबो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कैसे वो इंसान उसकी जान को इस तरह लस्टफुल नज़र से देख सकता है। इबो जान के हाथ को टाइटली पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उस इंसान के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। जान तो इबो के शर्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था। इबो गुस्से से कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो तुम्हें इस तरह कैसे घूर सकता है? मैं तो चाहता था उसकी आंखें निकाल कर उसके हाथ में दे दूं। वो दोनों अब बेड पर बैठे हुए थे। जहान जो घबराते हुए बस हर वक्त इबो को पकड़ा हुआ था। इबो जहान के माइंड को फ्रेश करते हुए कहता है, वैसे ही क्या कर सकते हैं, तुम इतना तो क्यूट ही हो, इसीलिए कोई ना कोई तुम्हें इस तरह घूरते ही रहता है। जहान के फेस में एक बड़ी सी स्माइल आता है और वो फिर से गिगल करते हुए कहता है, इबो देखो, वहाँ पर बाथटब है और उसका बेड कितना बड़ा है। ये वो देखो, वहाँ पर स्नैक्स है। वाह, चॉकलेट, माय फेवरेट चिप्स। ये कहकर जहान जंप करते हुए चिप्स के पैकेट को खोलने लगता है। इबो क्विकली जहान को पीछे से गले लगाते हुए उसे रोक लेता है और कहता है, जहान हम लोग यहाँ पर और कुछ करने के लिए आए हैं। जहान तो ये बात सुनकर पूरी तरह उसकी ईयर ब्लड हो जाता है। इबो जहान के हाथ से स्नैक्स लेकर नीचे देखते हुए उसके ईयर पर किस करते हुए कहता है, जहान ये रूम बस हम 5 घंटे के लिए ही
बुक किया है। अगली बार ये रूम मैं होल नाइट के लिए बुक कर दूँगा। जहान कहता है ओके। इबो जहान के ईयर को किस करते हुए वो शोल्डर के पास आ जाता है। इबो जहान को अपनी तरफ करके उसे बेड पे लेटा देता है। इबो उसके ऊपर आ जाता है। इबो जहान के नेक पर किस करते हुए कहता है, जान आज रात मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, स्पेशली जब तुम मेरे आर्म में हो। जान गिगल करते हुए कहता है, मुझे पता है और मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितना ज़्यादा नॉटी हो। इबो चकस करते हुए जान के शर्ट खोलने में हेल्प करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो। और ये कहकर वो जान के चेस्ट पर किस करने लगता है और नेक के चारों तरफ वो हिकी बाइट देने लगता है। जान जो अपने एक हाथ से बेडशीट को टाइटली पकड़ा हुआ था। इबो जान के बॉडी पर वो मार्क देखकर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है। वो अपनी शर्ट को खोलकर जान की तरफ देखने लगता है। जान जो इतनी सारे वक्त से बस इबो को घूर के देख रहा था। जान का हाथ अब इबो के एबीसी पर आ गया था। इबो रोमांटिक वे से कहता है, जान मैं बस तुम्हारा हूँ, तुम जब भी चाहो मुझे छू सकते हो। इबो की ऐसी बातें सुनकर जान तो पूरी तरह ब्लश करने लगता है और वो अपने सर को जान के चेस्ट पर छुपाने लगता है। जान की बेयर बॉडी इबो के बॉडी से टच होते ही इबो तो पूरी तरह ग्रोन करने लगा था। इबो के लिए हर सेकंड जो इम्पेशेंस बन गया था। वो जान के लिए इस पर किस करते हुए वो हाथ से जान के पैंट को खोलने लगता है। जान इबो की नेकेड बॉडी को पूरी तरह देख रहा था, एडमियर कर रहा था। जान तो पूरी तरह ब्लश करने लगता है और वो सेमलेसली इबो को भी नेकेड कर देता है। इबो के हाथ में कंडोम देखकर जान ब्लश करते हुए कहता है, इबो हम लोग पूरी तरह क्लीन है, कंडोम यूज़ करने की कोई ज़रूरत है। इबो कहता है, यू आर राइट जान। ये कहकर वो दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब वो रूम में जान की मोहन की आवाज़ जो बहुत ज़्यादा प्रेजर से और इबो की ग्रोन की आवाज़ ही सुनाई देता है। इसी तरह वो दोनों अपनी शाम के टाइम बहुत अच्छे से बिताते हैं। इसी तरह 5 घंटे बीत जाते हैं। जान जो पूरी तरह टायर्ड हो गया था, वो दोनों अब होटल से चले जाते हैं। जान तो कार में ही सो गया था। इबो ड्राइव करते हुए घर पर पहुंच जाते हैं। डेरियन जो काउच पर बैठकर उन लोगों का इंतजार कर रहा था, उसके हाथ में जो बियर था वो इबो को देखकर अपनी आंखों को राइज करने लगता है। इबो एक्सप्लेन देते हुए कहता है, जान बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है, इसीलिए वो रास्ते पर ही सो गया था। डेरियन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता है मुझे यहाँ से मूव कर लेना चाहिए। इबो इमीडिएटली कहता है, नहीं, जान को ये कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर तुम चले गए वो अकेला फील करेगा और फिर ये घर तुम्हारा है। डेरियन चौकस करते हुए कहता है, इस घर हम दोनों ने मिलकर खरीदा था। जान का भी इस घर में सेम शेयर है और मुझे लगता है तुम दोनों को थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए। इबो टेबल से बियर लेकर ड्रिंक करते हुए कहता है, ठीक है तो फिर थोड़ा सा वेट करो, मैं पहले जान को प्रपोज कर लूँ और फिर मैं उसके लिए एक घर भी खरीद लूँ। डेरियन जो बियर कैन को पकड़ा हुआ था वो धीरे से टाइटली पकड़ लेता है और बहुत सारा ड्रिंक करते हुए कहता है, इसके बारे में इतनी जल्दी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इबो डेरियन की तरफ देखकर आंखों को रोल करते हुए कहता है, क्यों मैं वेट करूं? हाँ, बस कुछ महीने, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग के लिए ऑलरेडी पूरी तरह श्योर हूँ। डेरियन दूसरा कैन खोलकर ड्रिंक करते हुए कहता है, मैं बस ये कह रहा था, तुम दोनों मेरे बारे में कुछ भी मत सोचो, तुम चाहो तो कुछ कर सकते हो। वो ये सारी बातें कह तो रहा था, उसके दिल में जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इबो अपनी आंखें को राइज करते हुए स्मेक करते हुए कहता है, तुम श्योर हो या फिर तुम अपने रूम में कुछ छुपा के रखे हुए? जान के मुंह सुनने के लिए उन दोनों को ही पता था ये बस एक जोक है। डेरियन चेकल करते हुए प्लेफुल में
इब्बो के ऊपर एम्प्टी कैन फेंकने लगता है और कहता है, डोंट वरी, इस सब चीज़ों में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब वो दोनों बड़े ज़ोर से हंसने लगते हैं। इब्बो गुड नाइट कहकर जान के रूम के अंदर चला जाता है। जान को क्यूट तरीके से सोते हुए देखकर इब्बो बड़े ज़ोर से मुस्कुराने लगता है और वो जान के पास जाकर उसके फोrehead पर किस करके उससे टाइटली गले लगाते हुए वो सो जाता है। डेरियन जो अभी भी वहाँ पर ही बैठा हुआ था, उसके फेस में जो एक मुस्कान था, मगर वो खुश नहीं था। इस बात पर खुश था कि जान और इब्बो दोनों खुश है, मगर आज उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। डेरियन चाहता था कि वो वहाँ से मूव आउट हो जाए क्योंकि वो जेलस हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था कि एक दिन ना एक दिन वो जान को लेकर कहीं कुछ ऐसा हरकत ना कर दे इसके वजह से जान की खुशियाँ ही ना खो जाए। वो बहुत सारा ड्रिंक करने लगता है। अब सुबह हो गया था। जान की जैसे ही नींद टूटती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसके वेस्ट पर जो इब्बो का हाथ था, इब्बो उसके इतने करीब था, वो उसके लिप्स पर किस करते हुए वहाँ से बाथरूम की तरफ चला जाता है। जान फ्रेश होने के बाद लिविंग रूम की तरफ आ जाता है। वो देखता है डेरियन जो ब्रेड को टोस्ट कर रहा था। जान टोस्ट खाते हुए थम्स अप करते हुए कहता है, तुम बेस्ट हो। डेरियन जान के बालों को रफल्स करते हुए उसे मिल्क देता है और कहता है, क्या तुम दोनों का आज कोई काम नहीं है? जान नोट करते हुए कहता है, हाँ, ये सेमेस्टर ब्रेक है, मगर कुछ रनिंग क्लब में काम है, इसलिए हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। डेरियन नोट करते हुए वो अपने कार पर चला जाता है। जान अब इब्बो के पास आ जाता है। उसे देखकर वो गिगल करने लगता है और मन में सोचता है कि वो जो हर दिन जो ड्रीम देख रहा था वो सच्ची में उसके पास है। जान इब्बो के पास जाता है और उसके पास ब्रेकफास्ट रख कर देखता है जो अभी भी इब्बो सोया हुआ था। वो सोचता है कि वो इब्बो के लिए कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स लाएगा। अब वो दोनों एक दूसरे को कडल करके वो दोनों मूवी देखेंगे। ये सोचते हुए वो खरीदने के लिए बाहर चला जाता है, मगर सडनली दो इंसान आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके पास में ही एक बहन आ जाता है। जहान तो अपने आप को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि उसे क्यों कोई किडनैप करेगा। जो उसे डेरियन ने कुछ सेल्फ डिफेंस सिखाया था, जहान ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे यूज़ भी करता है, मगर सामने वाला पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और बहन से एक दूसरा पर्सन भी आ जाता है। वो तीनों जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, जहान उनके साथ फाइटिंग नहीं कर पाता और वो तीनों फोर्सफुली जहान को बहन पर बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।